गुड मॉर्निंग पायरेट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन में। यहाँ पे हम मेजरली तीन पार्ट में ये वीडियो एनालिसिस वीडियो कवर करते हैं। निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, और अगर कोई स्टॉक्स हमारे लिस्ट में है जिनमें एफआईआईज ने पैसा डाला है, वहाँ पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और बहुत ही अलग तरीके से हम करते हैं, विदाउट यूजिंग टेक्निकल फंडामेंटल इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन और एफआईआईज डेटा, ओनली यूजिंग एफआई शैडो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। मतलब दो लाइंस और सिंपल मैथमेटिक्स, इतना अगर आपको आ गया तो इस किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और ये स्किल अभी तक किसी भी यूट्यूबर या किसी भी बुक में मेंशन नहीं किया गया है। दिस इज कंप्लीटली हमारा खुद का रिसर्च, जो हमारा 5 साल का रिसर्च है बैंक निफ्टी पे किया गया, वो एप्लीकेबल हुआ है निफ्टी या स्टॉक्स के लिए। तो आप जानिए ये कैसे होता है। आज है 9 दिसंबर 2022, और कल 8 दिसंबर को मार्केट ने कुछ मूवमेंट लिया है। तो उस कल एक वीडियो हमने पोस्ट किया था एनालिसिस, अनफॉर्चुनेटली उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैं समझ नहीं पाया क्यों नहीं हुआ है। बट आई रियलाइज्ड वेरी लेट, और मैं वो चेंज नहीं कर पाया। बट ठीक है, आज एनालाइज कर लेते हैं। तो आगे जाने से पहले सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आखिर तक वीडियो देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, और अगर कोई क्वेरीज है तो वीडियो पे पोस्ट कीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से। निफ्टी अगर हम देखने जाएंगे कल का हमारा प्रेडिक्शन निफ्टी का जो था, लोड चार्ट, ओके, 3x। तो कल का हमारा निफ्टी का जो प्रेडिक्शन था, निफ्टी ने फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी, थर्ड प्राइमरी में निफ्टी चला गया है। तो हमने कल बोला था कि निफ्टी साइडवेज में अटका हुआ है, तो ये सेकेंडरी रेंज है। फर्स्ट सेकेंडरी रेंज तोड़ के निफ्टी सेकंड सेकेंडरी रेंज में अटका है। तो निफ्टी स्टिल बुलिश, अभी भी ऊपर के टारगेट्स हमारे बाकी है, निफ्टी स्टिल बुलिश ही है। लेकिन एक पॉज निफ्टी ने लिया है, कितना ड्यूरेशन ये पॉज चलेगा अपने हमें पता नहीं है। बट अगर हम देखने जाएंगे तो निफ्टी ने ये सेकंड पॉज लिया है। सेकंड पॉज का मतलब क्या है? यहां से और यहां से, दोनों कहीं किसी भी जगह से आप प्रीवियस हाई पकड़ सकते हैं। तो इस रेंज में निफ्टी फंसा पड़ा हुआ है। तो निफ्टी को ऊपर आने के लिए क्या जरूरी है? निफ्टी को अगर ब्रेकआउट देना है ऊपर की तरफ, तो इस लो से निफ्टी इस रेंज को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तो ही निफ्टी ऊपर का जो अपना टारगेट है वो कवर कर पाएगा या कर पाएगी। ओके, ये निफ्टी के जो ऊपर के टारगेट्स है तब भी ये कवर हो पाएंगे। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी का एक्सटेंशन बिलो सेकेंडरी रेंज चला गया। इसका मतलब क्या होता है? हम अभी ऊपर से ज्यादा हम नीचे एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी का मूव। और यहाँ पे निफ्टी जो अटका हुआ है ये 7th और 8 के बीच में, ये अगर आप देखोगे, इसको हम सेकेंडरी मोड में चले जाते हैं। कल भी हमने एनालाइज किया था निफ्टी को, तो हमारे टारगेट्स निफ्टी में नीचे की तरफ आ रहे थे। अभी भी वो क्लियर नहीं है, लेकिन अभी हम इनडिसिसिव मोड पे है, तो हमें थोड़ा माइनर ट्रेंड में क्या चल रहा है वो देखना जरूरी है। माइनर ट्रेंड में अगर हम देखने जाएंगे, 1 मिनट, थोड़ा मूव कर लेता हूं मैं चार्ट। ओके, तो इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ पीछे। तो हम माइनर पे जाते हैं, इसको सेव कर लेता हूँ, और अभी हम जा रहे हैं माइनर्स पे। माइनर्स में क्या दिख रहा है? माइनर्स में दिख रहा है कि 6th को, 7th को और 8 को निफ्टी यहाँ पे ही अटका हुआ है। इसका मतलब ये है, किसी भी लो से हम देखेंगे, अगर इस लो से 8 तारीख को निफ्टी ने यहाँ से चलना शुरू किया, इस लो से 61 पॉइंट्स ये ब्रेक कर दिया, और
यहाँ से ओके नीचे अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो निफ्टी अप ट्रेंड में एंटर करने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ओके ये 8 तक का मूव है, और निफ्टी आज भी जो कल के रेंज में था उसी में ही अटका पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। ये अटका पड़ा हुआ का मतलब क्या है, हाई से अगर हम लो बना लेंगे 120 पॉइंट्स के अंदर ही अगर अटका है, ये हो गए 120 पॉइंट्स। इसका मतलब अगर ये ब्रेक हो रहा है ऊपर की तरफ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की तरफ क्यों एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि माइनर ट्रेंड यहाँ पे तोड़ा नहीं है और माइनर बुलिश ट्रेंड भी दे दिए गए, तो हम निफ्टी में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के लिए। ओके, और ये एक्सपेक्ट करने के बाद क्या निफ्टी फिर ऊपर घूम घूम जाएगा क्या, नहीं, निफ्टी को ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके निफ्टी ऊपर का जो हमारा बॉक्स था जो भी, उसको कवर कर पाएगा। ठीक है, ये वाला टारगेट तब कवर कर पाएगा। ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको नहीं समझ में आया है नो प्रॉब्लम, आप पहले टू लाइंस थियरी क्या है समझ लीजिए, उसके बाद ये हम जो बॉक्सेस बनाते हैं, ये क्या होता है, माइनर जोन रेंज होता है, ये सेकेंडरी जोन रेंज होता है, प्राइमरी जोन रेंज होता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी लो से निफ्टी अगर चलना चालू कर देता है तो ऊपर की तरफ निफ्टी में जाने की जो संभावना है 800 पॉइंट की होती है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन उसी मोमेंट में नीचे की तरफ भी निफ्टी कभी भी मुड़ सकता है। इट इज अलाउड इन द अल्गोरिदम्स ऑफ एफआईएस। तो 260 पॉइंट्स तक का वो नीचे का मूव ले सकते हैं, यही इसमें दिखाया गया है। तो अभी लो से अगर निफ्टी ऊपर जाना है तो 267 पॉइंट्स पहले चला जाएगा, फिर 800 पॉइंट तक वो मूव चला जा सकता है, उसके बाद निफ्टी में ये हो सकता है यहाँ से 19,300 जो भी है, हम जब देखेंगे आने वाला मूव कैसे होगा उसके ऊपर है वो। अभी चले जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी का हमारा कल का प्रेडिक्शन क्या था, कल का अगर हम वीडियो देखेंगे बैंक निफ्टी का, हमने दोनों साइड में बॉक्स बनाए थे और हमने बोला था एक रेंज में बैंक निफ्टी फंसा है। तो पहले लोड करते हैं बैंक निफ्टी 3x प्रोजेक्शंस। बैंक निफ्टी ने भी फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड प्राइमरी, थर्ड प्राइमरी, अभी यहाँ पे जो हुआ था ये पीजेड था, यहाँ पे नीचे आई थी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट से उन्होंने ये लो क्रिएट किया था, तो ये इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए वो थर्ड एक्स में चले जाएंगे। और आज क्या हुआ है, फॉर्चुनेटली हमारा ये कल का रेंज है, अगर आप देखोगे ये जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली 750 पॉइंट्स का साइडवेज जो मूव है, उसको हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं उसके अंदर क्या हुआ है। साइडवेज मूव था, बहुत दिनों से बैंक निफ्टी यहाँ पे फंसा हुआ था, और जब इसने ब्रेक कर दिया है, तो कल का हमारा प्रेडिक्शन यही था कि ये पीजेड है। वो पीजेड अगर क्लियरली आपको देखना है, वन मोमेंट, ये वाला पीजेड था। ओके, ये पीजेड में बैंक निफ्टी बहुत टाइम के लिए, बहुत ड्यूरेशन के लिए फंसा था, 5 6 7 8, लास्ट 3 डेज 4 डेज से इधर ही फंसा था, फिर आज यहाँ से निकल गया तो हम यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन फिर भी हम रेंज के बाहर निकले हैं कि नहीं, उसका आंसर हमें यहाँ पे मिलता है। तो 750 के रेंज के बाहर हम निकले हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत ही आसान है, आपको लॉटरी लगने वाली है बैंक निफ्टी में, और वो लॉटरी अप्रोक्सीमेटली टोटल 1400 पॉइंट की हो सकती है ऊपर की तरफ। ये हो गया डिसीजन मेकिंग, ये हो गया एक्शन टेकिंग फेस। तो हम बैंक निफ्टी में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल 45,000 का टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। अगर आपको पीछे जाना है, ऐसे ही सिमिलर टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दिया था। उसके बाद क्या हुआ बैंक निफ्टी के साथ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये हुआ बैंक निफ्टी 2x तक यहाँ पे पहुंच गया और नया डिसीजन बॉक्स बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ले लिया। और पीछे जाओगे तो आपको सेम टारगेट देखने के लिए मिलेगा, 750 का रेंज है और 2x ऊपर है। तो ये टू लाइन्स थियरी बहुत ही पावरफुल थियरी है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप एग्जैक्ट टारगेट डिसाइड कर सकते हो और एग्जैक्टली उस टारगेट की तरफ का मूव भी आप पूरा कैच कर सकते हो। यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस बैक, सुबह 15 मिनट्स ऑल्सो बुलिश, 5 मिनट्स ऑल्सो बुलिश, और 1 आवर ऑल्सो बुलिश। इसीलिए हम ऊपर की टारगेट के बारे में ही बात कर रहे थे बहुत दिनों से। और कल हमने दो
मोड दिखाए थे, लेकिन उसमें भी हमने कल के वीडियो में, ऑडियो तो मिसिंग है लेकिन ये डिस्कस किया था कि नीचे जाने का स्कोप बहुत कम है प्राइस को, तो ऊपर जाने का स्कोप ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो +3 वाला ट्रेड बनता है, जिसमें एक बार ट्रेड लेने के बाद अगर आप 5 मिनट्स में जाते हो, यहाँ पे हमारा जो लॉजिक है, माइनर जोन रेंज में बोलता हूँ, यहाँ से प्राइस ने ब्रेक नहीं किया था ट्रेंड। माइनर जोन रेंज अगर आप देखोगे, 143 पॉइंट्स ब्रेक नहीं किया था, प्राइस ने चलना शुरू किया, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद जब तक माइनर जोन रेंज ब्रेक नहीं होता है, आपको इसको सेल नहीं करना है। यहाँ पे ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, यहाँ तक अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी भी इसके ऊपर एक टारगेट बाकी है, ये हम जान सकते हैं। और वो टारगेट जब कंप्लीट हो जाएगा, तब यहाँ पे हमें एक नया पीजेड एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा खासा वेटिंग था, ये तो 2x का 3x भी जा सकता है, एडिशनल थर्ड बॉक्स भी हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इस मूवमेंट पे आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना था? फॉर एन एग्जांपल, इस मूवमेंट पे आपको 43,200 बाय करना था। 43,200 अगर आप बाय करते, तो एंड ऑफ द डे तक बिना क्लोजिंग के आपको 43,200 53,200 जाना है लास्ट एक्सपायरी में डायरेक्टली। महंगा होता है लास्ट एक्सपायरी, बट कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या टाइमिंग मिला है? ट्रेड का टाइमिंग हमें मिला है अप्रोक्सीमेटली 9:20 के क्लोजिंग के बाद। 9:20 के क्लोजिंग के बाद ये ट्रेड मिला है। तो अगर हम इसका मूवमेंट कैसे हुआ है देखेंगे, थोड़ा डिटेल में आज मैं ले रहा हूँ ये वीडियो, तो आप भी समझ पाए कि कैसे ट्रेड किया जाता है ऑप्शंस में ऐसे सुनहरे मौके पे। तो 9:20 का ये जो है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। इस मूवमेंट पे आप बाय कर सकते हो। और कितने पॉइंट्स आप कैच कर सकते थे? एग्जैक्टली 203 पॉइंट्स आप कैच कर सकते थे इस टोटल मूव में। और आपका स्टॉप लॉस कितना होता है यहाँ पे? मात्र 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए टू लाइन्स थ्योरी पहले पढ़िए, फिर आप समझ पाओगे। यहाँ पे आपने एंट्री कर ली तो 3 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट आपको फर्स्ट टारगेट आता है 10% का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे पहुंच जाती है, आपको यहाँ पे +3 का स्टॉप लॉस लगा देना है। ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप जो होता है +3 का मतलब आपके बाइंग प्राइस के 3 पैसे 3 पॉइंट्स ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जब आप एंट्री करते हो तो 10% का स्टॉप लॉस होता है, जो कि इतना है। जब आपकी प्राइस 10% अप चली जाती है, तो 3 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, आपकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे डाल दीजिए और मार्केट के हाथ में छोड़ दीजिए। मार्केट आपको कल 200 पॉइंट दे सकता था। तो ये ऐसे होता है ट्रेड, बिना डरे आप ये ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो। और अभी देखेंगे हम कोई अगर स्टॉक्स है अपने लिस्ट में, तो कौन से स्टॉक्स है। ये हमारा स्क्रीनर है। ओ, बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे। माझगांव डॉक, बहुत दिनों से हमने ये स्टॉक को रेकमेंड किया है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये स्टॉक ने कल भी 4% का गेन दिया है। त्रिवेणी 4% का गेन दिया है। अगेन ये नया स्टॉक है, लिंड इंडिया, KNR नया स्टॉक है, BDL नया स्टॉक है, यस बैंक हमने दिया था, हुनूट, हनीवेल ये भी हमारे लिस्ट में है 3-4 दिन पहले। EL ये बहुत दिनों से हमारे लिस्ट में है, यहाँ पे एकदम सटल तरीके से FIs इन्वेस्ट करे। HL हमारे लिस्ट में। गेशिप आप देखोगे 2 वीक पहले का वीडियो, ये भी लिस्ट वाला ही है। तो इन सारे स्टॉक्स में रत्नमणि, AU बैंक भी हमारे लिस्ट में है, RCF भी हमारे लिस्ट में है। तो इन सारे स्टॉक्स में आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते तो आपको इतने रिटर्न्स अभी तक तो मिल सकते थे। फॉर एन एग्जांपल माझगांव डॉक में बोलूंगा, माझगांव डॉक अगर देखने जाएंगे, जब से रेकमेंड किया है तब से माझगांव डॉक ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब देखोगे कभी भी माझगांव डॉक अगर अपने EMA की तरफ आ रहा है, वो हर बार बाउंस बैक लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो थैंक यू, आपने ये वीडियो अगर एंड तक देखा है, एनालिसिस आपको अच्छा लगा, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पोस्ट कीजिए हमारे चैनल पे। कमेंट्स, 0 कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। मुझे कमेंट से मोटिवेशन मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। नो इश्यूज, ये वीडियोस मैं बनाने का ट्राई तो कर रहा हूँ।
लेकिन जितना ये वीडियो आप स्प्रेड करोगे, मेरे फायदे से ज्यादा रिटेलर का फायदा होगा, क्योंकि ये टेक्निक अभी किसी के पास नहीं है। सो थैंक यू पायरेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस मंडे में, मंडे, नेक्स्ट मंडे। और तब तक के लिए इस एनालिसिस का उपयोग करके आपके ट्रेड बनाइए। थैंक यू।